अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर डे इन माय लाइफ। तो इफ्तारी के बाद हमने खाए स्नैक्स, उसके बाद ग्रीन टी। आज का स्पेशल व्लॉग इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आज एक स्पेशल डे है। स्पेशल तो नहीं, एक दुख वाला, थोड़ा सा रोने धोने वाला। सहरी में हमने खाया था एक कौरमा, उसके साथ हमने खाया पराठा। उसके बाद हो गई दिन की शुरुआत। सुबह उठते साथ ही पैकिंग होना शुरू हो गई थी। उसके बाद इफ्तारी की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। इफ्तारी की तैयारियां ऐसे हो रही थी जैसे हमारे घर कोई दावत हो, पर ऐसा कुछ नहीं था। आज मेरे पापा जा रहे थे वापस। उसके साथ हमने इफ्तारी की तैयारियां ज़ोरों शोर से की ताकि उनको ये दिन याद रहे। वीडियो बनाते बनाते तो दिमाग में बहुत ख्याल आते हैं कि वॉइस ओवर करेंगे तो हम ये बोलेंगे, ये बोलेंगे, ये बोलेंगे, इसमें ये बोल सकते हैं। पर जब वॉइस ओवर करने बैठो तब दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है, कुछ समझ ही नहीं आती है कि बोलना ही क्या था। बहरहाल इफ्तारी की तैयारियां हो रही थी। हमारे घर में बन रहा है रैप, चिकन रैप। इसके साथ ही मैंने इसमें से कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि मैं हूँ अनाड़ी, मैं किचन में बहुत कम जाती हूँ, सिर्फ खाना खाने ही जाती हूँ। उसके बाद हमने बनाए थे पापा की सहरी की भी तैयारियां हो रही थी क्योंकि उनकी सहरी हो रही थी फ़्लाइट में। तो फ़्लाइट के लिए हमने उनके लिए सहरी तैयार की, उनको पैक करके दी। उसके साथ हमारे घर में बने रोल, समोसे, पकोड़े, दही भल्ले, साथ ही बादाम खजूर। उसके साथ हमने बनाई थी पिज़्ज़ा ब्रेड। उसके साथ ये हमारे पास मूंग दाल की फलियाँ थी, उसके साथ रायता। बस इफ्तारी का दस्तरखान तो ऐसे ही होता है हर घर में। आजकल तो पता नहीं कैसा मौसम चल रहा है, जमी शीरी पीने का दिल भी कर रहा है और नहीं भी कर रहा। वाटरमेलन आ तो चुका है पर कब उसकी इतनी तलब नहीं हो रही जितनी गर्मियों में होती है। बारिशों का सीज़न चल रहा है, अल्लाह ताला ने हमारे लिए रोज़े ठंडे किए हुए हैं और रात की 12:30 बजे की फ़्लाइट थी। तो हम सब अपनी सवारी लेके चले गए पापा को छोड़ने के लिए। हालांकि एयरपोर्ट जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ एयरपोर्ट जाके तो वापस आना होता है और ये टोल टैक्स पे वहाँ रुकना तो लाजमी है। उसके बाद हम इतने रश में, रात को रश तो नहीं था पर एयरपोर्ट में जो रश था, उफ, घंटा तो वहाँ पे लगा पहले हमें एयरपोर्ट के रश में। जो फिर हमने थोड़ी देर तो इंतज़ार किया कि चलो हम रुक जाते हैं, गाड़ी में ही जाएंगे। पर फिर हमने अपने देसी जुगाड़ लगाया, गाड़ी से उतरे और एयरपोर्ट तक पहुँच गए। हम जल्दी तो ऐसे कर रहे थे जैसे हम सब ने जाना है और हमारी फ़्लाइट गुजर जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम एयरपोर्ट पहुँचे तो वहाँ देखा, वहाँ भी इतनी लंबी लाइन थी कि जैसे पता नहीं क्या हो। बारी तो सबकी आनी है, फ़्लाइट में सबसे पहुँच ही जाना है, पर हम रश के बीच में से ऐसे निकलते हैं। वो हमारा एक फ़र्ज़ है कि अगर हम रश के बीच में से नहीं गुजरे, हमारा तो जैसे फ़र्ज़ ही पूरा नहीं होता। मेरे पापा को पिछले 11 साल हो गए हैं, वो चाइना में ही है, उनका वहीं पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी है, वहाँ पे काम करते हैं। और इसी के साथ हम एयरपोर्ट में एंटर हो गए। यहाँ ऐसे तो हम पापा को छोड़ने के लिए नहीं जाते, पर कुछ ख़ास ही था। पापा कोविड के बाद 3 साल बाद आए थे तो हमने सोचा चलो अब हम खुद छोड़ने जाते हैं। ये बहुत टफ़ टाइम होता है हमारे लिए कि पापा को हम सी ऑफ करें, पर क्या करें, काम है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। जब पापा बाहर गए थे तब तो हम बहुत छोटे से थे, जब उनके हट जाने पे रोते थे। बचपन भी एक अलग ही चीज़ है। बचपन में हम रोते थे कि हमारे आंसू देख के हमारे माँ बाप हमारी बात मान जाए। बड़े हो जाते हैं तो हम अपने आंसू छुपाने लग जाते ताकि हमारे आंसू देख के उनको दुख ना हो। बस फिर ज़िंदगी इसी का नाम है, यही अपने आप को समझाते समझाते हो जाता है हर रोज़ नया दिन, और हर रोज़ अपने आप को नए दिन के लिए तैयार करते हुए हम अपने काम पे लग जाते हैं। लोगों और चीज़ों की सोचों से निकलने के लिए हम अपने आप को किसी और चीज़ में मसरूफ़ करना शुरू कर देते हैं ताकि हम उस सोच से बाहर निकल सके। जैसे हमने अपनी सवारी पकड़ी और हम निकल गए। पापा को सीएफ करने के बाद हम घर की तरफ निकले। घर निकलते साथ ही सहरी का टाइम हो गया था, सहरी की और सो गए। एंड या दैट्स इट, बाय बाय, फॉलो फॉर मोर।